का भी आप लोगों ने व्याख्यान सुना। अब हम लोग क्योंकि समय थोड़ा ही है तो मूल विषय पर आते हैं। और जो विषय है आज का अभी हमारे लिए जो विषय दिया गया है वह विषय 45वां सूत्र है। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषय क्या है और सूक्ष्म विषय कहाँ पर्यंत है, ये विषय। क्योंकि समाधि हमें करनी है और समाधि करने के जो साधन है, क्योंकि चित्त को हमें ऐसी स्थिति में ले जाना है जिससे हमारी समाधि हो। तो चित्त को एकाग्र करने का तात्पर्य क्या है, इसी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सूत्रकार ने लिखा सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। अलिंग पर्यवसानम सूक्ष्म विषयत्वम च। सूक्ष्म विषयत्वम नाम किम, तो कहा अलिंग पर्यवसानम। अलिंग पर्यंत, अलिंग पर्यंत ये विषय ले जाना है। तो अलिंग किसे कहते और सूक्ष्म विषय किसे कहते। तो जो पंच महाभूत हैं, जितने पंच महाभूत हैं, भाष्यकार लिखते हैं पार्थिवस्य अणु, जितने भी भूत हैं पंच महाभूत हैं उनकी ही तन्मात्राओं को सूक्ष्म कहा जाता है। सूक्ष्म विषय, स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय। तो सूक्ष्म विषय किसे कहते, सूक्ष्म विषयत्व नाम किम, तो कहा सूक्ष्म विषय ये पांच भौतिक जो तत्व हैं उनके तन्मात्राओं को हम सूक्ष्म विषय कहते। पार्थिवस्य अणु गंध तन्मात्रम सूक्ष्मो विषय। यह पृथ्वी की का सूक्ष्म विषय क्या है, तो गंध तन्मात्रा है। पांचों के उनकी तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा पृथ्वी का है। पार्थिवस्य अणु, पार्थिव क्योंकि पृथ्वी दो रूप में है, दो तत्व हैं, उसको कहते हैं नित्य और अनित्य। तो नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा। तो पार्थिवस्य अणु, अणु माने परमाणु, उसी को पृथ्वी तन्मात्रा को गंध तन्मात्रा, पृथ्वी भौतिक रूप की तन्मात्रा गंध तन्मात्रा। पार्थिवस्य अणु गंध तन्मात्रम सूक्ष्म विषय, ये सूक्ष्म विषय पृथ्वी का है। आप्यस्य जल की, जल भौतिक है और जल की तन्मात्रा क्या है, रस तन्मात्रम। रूप रस गंध स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श। तो रूप तेजस का रूप तन्मात्रा है, गंध पार्थिव का है और जल का रस तन्मात्रा है। तेजस अग्नि तत्व जो है, अग्नि भौतिक, उसकी तन्मात्रा रूप है। वायुवीय जो वायु है उसकी तन्मात्रा स्पर्श है। आकाश का शब्द है, आकाशस्य शब्द तन्मात्रमिति। तो ये पांचों जो तत्व हैं भौतिक तत्व, इनकी तन्मात्राएं हैं। तन्मात्र उसकी, उसका सूक्ष्म। अब जैसे ये हमारा शरीर है, इस शरीर का, ये भौतिक शरीर है और भौतिक शरीर का निर्माण इन तन्मात्राओं से ही हुआ है।
तो षोडश इंद्रियाणी वेदांत में कहा जाता है, षोडश इंद्रियाणी सूक्ष्म शरीराणी। सूक्ष्म जो शरीर है उसमें 16 तत्व है। तो इन भौतिक, 5 भौतिक वस्तुओं से कोई भी तत्व बनता है। उन भौतिक तत्वों के की जो तन्मात्राएं हैं, उन तन्मात्राओं को बताया कि पृथ्वी का पार्थिव की तन्मात्रा गंध है, जल की तन्मात्रा रस है, तेजस की तन्मात्रा रूप है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, आकाश की तन्मात्रा शब्द है। तेषाम अहंकार, अहंकार भी है। अहंकार की तन्मात्रा क्या है? अहंकार तन्मात्रा क्या है? अहंकार, तेषाम अहंकार अस्यापि लिंग मात्रम सूक्ष्मो विषय। इसका भी लिंग मात्र सूक्ष्म विषय है। अहंकार का सूक्ष्म विषय लिंग मात्र है। लिंग किसे कहते हैं? महत तत्व को। तो महत तत्व अहंकार तन्मात्रा का मूल विषय है। अस्यापि लिंग मात्रम सूक्ष्म विषय तेषाम अहंकार। तो पंच तन्मात्राएं, अहंकार। तो अहंकार की तन्मात्रा क्या है? तो कहा अहंकार की तन्मात्रा लिंग है। लिंग माने महत। अस्यापि लिंग मात्रम सूक्ष्म विषय। और लिंग मात्रस्य अपि लिंगम सूक्ष्म विषय। लिंग मात्रस्य अपि अलिंगो अलिंगम सूक्ष्म विषय। लिंग मात्रा, लिंग का सूक्ष्म विषय क्या है? तो कहा अलिंग। लिंग मात्रस्य अपि अलिंगम सूक्ष्मो विषय। कहा अलिंग की क्या तन मात्रा है? तो कहा अलिंग से परे कुछ भी सूक्ष्म नहीं। न च अलिंगात परम सूक्ष्मम अस्ति। महत से सूक्ष्म कुछ, महत माने लिंग, वो अहंकार की सूक्ष्म तन्मात्रा है। और लिंग मात्रा का, लिंग का माने महत का क्या सूक्ष्म विषय है? तो कहा उसका अलिंग है। और अलिंग का सूक्ष्म विषय क्या है? तो कहा अलिंगात परम सूक्ष्मम न अस्ति। अलिंग से पर कोई सूक्ष्म नहीं। इसीलिए कहा सूक्ष्म विषयत्वम च अलिंग पर्यवसानम। अलिंग पर्यंत सूक्ष्म विषय है। अलिंग से सूक्ष्म कुछ भी नहीं। अलिंगात परम सूक्ष्मम नास्ति। सूक्ष्म तत्व संसार में क्या है? तो सूक्ष्म तत्व, क्योंकि सारा संसार भौतिक, भौतिक का मतलब है इन 5 भूतों से बना हुआ। तो इसीलिए ये 5 भौतिक संसार है। और इस 5 भौतिक संसार प्रकृति से बना हुआ है। और ये प्रकृति के ही तत्व हैं, तत्वों से बना हुआ है। तो इसकी ये जो जो सूक्ष्म तत्व हैं यही है। तो क्योंकि हम संसार सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति से बनाते हैं, तो अब पूछा कि भाई प्रकृति का तो हो गया, सारी तन्मात्राएं आ गई, अब पुरुष का बताइए। ननु अस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति। पुरुष का भी तो सूक्ष्म स्वरूप होगा कुछ। तो कहा सूक्ष्म तो है, पुरुष तो सूक्ष्म है। जैसे इन भौतिक तत्वों की सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं, उस प्रकार नहीं है सूक्ष्म पुरुष भी। लेकिन उस प्रकार की, जिस प्रकार से भौतिक की तन्मात्राएं हैं, उस प्रकार से नहीं है। यथा लिंगात परम लिंगस्य सूक्ष्म। जैसे लिंग और लिंग से परम लिंग, परम अलिंगम। लिंग का सूक्ष्म तत्व परम अलिंग। लिंग माने महत। तो महत का जैसे अलिंग है उसकी सूक्ष्म तन्मात्रा, उस तरह से पुरुष की सूक्ष्म तन्मात्रा नहीं। पुरुष सूक्ष्म है,
ननु अस्ति पुरुषः सूक्ष्म इति, पुरुष भी तो सूक्ष्म है। तो कहा हाँ है, इति सत्यम, ये सत्य। लेकिन जिस प्रकार से लिंग से, लिंग की तन्मात्रा परम लिंग है, उस प्रकार से सूक्ष्म का कोई लिंग नहीं। न चैवम सूक्ष्मम न चैवम पुरुषस्य, किंतु लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। पुरुष का निर्माण, पुरुष का होना प्रकृति से लेना देना नहीं। दोनों यद्यपि नित्य तत्व हैं, सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति नित्य तत्व। नित्य तत्वता का मतलब यही है कि इसी, जैसे हम लोग कहते हैं कि सेमेटिक रिलीजन में, दूसरे धर्म में, कि पुरुष माने मैन का निर्माण पहले हुआ और प्रकृति बाद में, स्त्री तत्व बाद में बना, इसलिए उसको नीचे स्थिति दी गई। लेकिन हमारे यहाँ दोनों तत्व, पुरुष और प्रकृति, दोनों नित्य तत्व, और दोनों से ही सारा संसार बनता है। इसीलिए हर तत्व में दोनों तत्व हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया कि जिस प्रकार से प्रकृति का सूक्ष्म है, तो उसी प्रकार पुरुष का होना चाहिए। कहा हाँ, पुरुष भी सूक्ष्म है, लेकिन प्रकृति की तरह न चैवम पुरुषः पुरुषस्य सूक्ष्मम लिंग प्रकृतिवत, किंतु लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति, हेतुस्तद भवति। हेतु, हेतु है कि पुरुष के कारण, पुरुष से, पुरुष पुरुष से सृष्टि का निर्माण होता है, प्रकृति करती है। और पुरुष वस्तुतः न करता है न भोगता है, लेकिन पुरुष समझता है कि मैं ही करता भोगता हूं प्रकृति के कारण। तो प्रकृति से उसका अन्वय, अन्वय व्यतिरेक का मतलब होता है, अन्वयी कारण माने इसके होने पर ये होना, तद्भावे माने उसके होने पर होना, उसके न रहने पर न रहना। ऐसा संबंध पुरुष के साथ नहीं। इसीलिए लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति, हेतुस्तु भवति, हेतु है सृष्टि के लिए। पुरुष के बिना सृष्टि नहीं हो सकती, इसलिए हेतु है। अतः प्रधाने सूक्ष्मम, इसीलिए सूक्ष्मता, जो भौतिक सूक्ष्मता का विषय है, वो केवल प्रधान में, प्रकृति में है। पुरुष में वो उस तरह की सूक्ष्मता सूक्ष्म है, लेकिन पुरुष की तन्मात्रा नहीं है, पुरुष बना नहीं। लेकिन ये जो भौतिक तत्व हैं, इनकी तन्मात्राएं हैं। अतः प्रधाने सूक्ष्मम निरतिशयम व्याख्यातम, उसमें सूक्ष्मता का, क्योंकि जो जो अवयववान होते हैं उनमें ये विषय आता है, अन्य में पुरुष तो नित्य तत्व है, इसलिए इसमें यह विषय नहीं आएगा। इस प्रकार से भाष्यकार ने जो भौतिक तत्व हैं, इन भौतिक तत्वों के कौन कौन से सूक्ष्म विषय बनते हैं, ये बात बताई। और इसके पश्चात लिंग किसे कहते हैं, लिंग किसे कहते हैं, क्योंकि अलिंग, अलिंग वही है जिसका लिंग नहीं है। तो लिंग किसे कहते हैं, न वा किंचित लिंगयति गमयति इति अलिंगम, जिसका जो प्रधान है, प्रधान प्रकृति जिसको हम कहते हैं, वही उसको कहते अलिंग। वह महत का विषय है, महत का सूक्ष्म विषय। तो जो कभी खत्म नहीं हो उसको अलिंग कहते हैं।
इस प्रकार से इन सब की तन्मात्राओं को बताने के पश्चात अब अगला जो सूत्र है वह है ताह एव सवीजः समाधि। अब इसका संबंध पीछे वाले सूत्र से, क्योंकि जो समापत्तियां आई थी, जो हमको लग रहा है ये 40-41 में होगा समापत्ति का वर्णन। ये 41वें में आया है, 41वें में आया है क्षीण वृत्ते अभिजातस्य इव मणेः ग्रह ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तज्जनता तदंजनता समापत्ति। ये जो समापत्ति है, समापत्ति क्या होती है? क्योंकि इसी समापत्ति से ही ताश्चतस्रः समापत्तयो बहिर्वस्तु बीजा इत, सबीज समाधि जो है वो समापत्तियों से जुड़ी हुई, उसी को सबीजता एव सबीज समाधि। सबीज समाधि और एक निर्बीज समाधि, दो समाधि होती। तो ताह चतस्रः, वो जो चार, ताह माने समापत्तयः, चतस्रः वो चार समापत्तियां हैं। ये क्या है समापत्ति? इस समापत्ति को, समापत्ति का मतलब होता है कि चित्त को अपने पूरे कंट्रोल में ले, और जहां लगाने का मन करे वहां लगा दे। ग्राह्य में लगा दे, ग्रहण में लगा दे और ग्रहीता में लगा दे। कहीं भी हम लगा सकते हैं, चित्त को जहां चाहे वहां लगा दे। ये नहीं कि चित्त जहां चाहे वहां लग जाए, हम चित्त को जहां चाहे वहां लगा दे। इसी को क्षीण वृत्तेः इति प्रत्ययस्तम इति अभिजातस्य मणेः इति, यहां मणि का दृष्टांत दिया। जैसे स्फटिक मणि जहां रहता है उपाश्रय भेदात तत् रूपोपरक्त उपाश्रय रूपाकारेण निर्भासते। मान लीजिए मणि को लाल ऐसे रक्त स्थान पर रख दिया तो लाल प्रतिभाषित होने लगे, हरे जगह पर रख दिया तो हरा प्रतिभाषित होने लगे। उसी प्रकार से हम जब अपने चित्त को इन ग्रहणेषु ग्राह्येषु और ग्रहित्रिषु, ग्रहण माने साधन होता है, गृह्यते अनेन, और जो ग्रहण किया जाता है उसको ग्राह्य कहते हैं, और जो ग्रहण करता है उसको ग्रहिता कहते हैं। तो तथा ग्रहणेष्वपि ग्रहणेष्वपि माने इंद्रियेष्वपि, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही हम ग्रहण करते हैं। और ग्रहणालंबनेषु ग्रहण स्वरूपाकारेण निर्भासते, ग्रहण की जिसके द्वारा ग्रहण होता है उस रूप में निर्भासित होता है। जो ग्रहण करता है, ग्रहित्री पुरुषालंबनोपरक्तम ग्रहित्री पुरुष समापन्नम ग्रहित्री पुरुष स्वरूपाकारेण निर्भासते। इस प्रकार से ये समापत्ति का मतलब है कि चित्त को ऐसे कर देना। यहाँ लास्ट में भाष्यकार लिखे तदेवं अभिजात मणि कल्पस्य, चित्त कैसा बन गया? अभिजात मणि कल्प। तदेवं अभिजात मणि कल्पस्य चेतसः ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु
पुरुषेंद्रिय भूतेषु, क्या है ग्रहित, ग्रहिता कौन है पुरुष, ग्रहण क्या है इंद्रिय, और ग्राह्य क्या है भूत कोई वस्तु। तो पुरुष इंद्रिय भूतेषु या तदस्थता तदंजनता तेषु स्थितस्य तदाकारापत्ति सा समापत्ति रीति उच्यते। ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित्री रूपाकार से प्रतिभाषित होना, यही समापत्ति है। मतलब चित्त जहां पर लग जाए, जहां पर हम लगाना चाहें, उस रूप में प्रतिभाषित हो, वही समापत्ति कहलाती है। और यह समापत्ति चार प्रकार की है। चतस्रः, ताः चतस्रः समापत्तयो, वो समापत्ति चार प्रकार की होती है। सवितर्क समापत्ति, सवितर्क माने वितर्कानुगत। वितर्कानुगत समापत्ति क्या है? सवितर्क समापत्ति या वितर्कानुगत समापत्ति एक ही बात है, जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान इससे संकीर्ण रहता है। कोई बात हम कहते हैं तो शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान, इनसे संकीर्ण स्थूल वस्तु का ग्रहण होता है, उसको हम सवितर्क समापत्ति कहते हैं। और इसी प्रकार से लाइट थोड़ी चली, और उसी प्रकार से जब सवितर्क, सविचारा, सवितर्कानुगत माने वितर्कानुगत सवितर्क समापत्ति, और सविचारा माने विचारानुगत समापत्ति, दूसरी समापत्ति। इसमें हम कोई वाक्य शब्द बोलते हैं, शब्दार्थ माने शब्द, अर्थ और उसका ज्ञान, उसके विकल्प से संकीर्ण जो सूक्ष्म विषय है, सूक्ष्म विषय, ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहित्री, ये इसका, इसकी जो समापत्ति है उसको हम कहते सविचारा माने विचारानुगत समापत्ति। चार समापत्तियां हैं। ताः चतस्रः समापत्तयो, इसके बाद निर्वितर्का माने वितर्कानुगत समापत्ति। वितर्कानुगत, निर्वितर्का, तो स्मृति माने स्वरूप शून्य, स्वरूप शून्य माने उसमें शब्द, अर्थ और उसके ज्ञान से शून्य, स्वरूप शून्य, वो निर्वितर्का समापत्ति है। और स्मृति की परिशुद्धि से सूक्ष्म स्वरूप शून्य, स्वरूप शून्य माने अर्थ मात्र निर्भास होता है, नाम नहीं रहता, अर्थ मात्र निर्भास, इसको निर्विचारान समापत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से चार समापत्तियां होती हैं। समापत्ति का अर्थ मतलब ये है कि जिस प्रकार से मणि ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित्री जहां पर लगा दिया जाए उसी के अनुरूप भाषित, मतलब चित्त पर इतना कंट्रोल हो गया है कि हम जहां चाहें उसी का ज्ञान करें। एक आदमी को, एक सन्यासी ने कहा कि भाई आप, व्यक्ति गया पूछा कि आप इतने दिव्य प्रतिभाषित होते हैं, क्या कारण है, कैसे आप इतने प्रसन्न रहते? तो कहा हम
जहां चाहते हम अपना मन लगा लेते। तुम भी ऐसा प्रयास करो, और एक खास रूप से प्रयास करना कि तुम जब भी कुछ भी सोचो, जो जहां ध्यान लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। बंदर चित्त में नहीं आना, कहीं भी लगाओ लेकिन बंदर नहीं आना चाहिए। अब वह आदमी जहां भी कुछ सोचे तुरंत ध्यान में लगा, बंदर तो नहीं आ रहा, तुरंत बंदर ध्यान में आ जाए। तो समापत्ति ऐसी है कि चाहे ग्राह्य में, चाहे ग्रहण में, कहीं भी हम लगाएं, वह तद रूप भाषित, यही समापत्ति। और ये चार इसके भेद किए गए: सवितर्क, सविचार, निर्वितर्क और निर्विचार। ये दो, सवितर्क और सविचार और निर्वितर्क और निर्विचार, उससे आपको अर्थबोध हो ही रहा है। ये चार समापत्तियां हैं जिनको 46वें सूत्र में भगवान ने लिखा कि ताह एव सवीज समाधि। इसी को सवीज, बीज सहित, जैसे हम ध्यान लगाते हैं तो जिस विषय का ध्यान लगाना चाहते लग जा रहा, तो उसमें विषय है, नाम रूप है, इसी को सबीज कहते। और ये चारों समापत्तियां उसी प्रकार की। ताश्च चतस्रः समापत्तयो बहिर्वस्तु बीजा। बहिर्वस्तु बीजा, इनके जो बीज हैं, इनका जो मूल है वो बहिर्वस्तु, इसलिए सबीज है। बीज क्या है? नाम रूपात्मक, इसी को जगत भी कहते हैं। आप हम कहें कि कोई ऐसा चीज सोचिए संसार में जिसका नाम न हो, तो कोई ऐसा तत्व संसार में नहीं रहता है जिसका नाम न हो। एक ऐसा तत्व बताइए जिसका रूप न हो संसार में, तो कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसका रूप न हो। और इसी नाम रूप वाले को जगत कहते हैं, इसी का नाम संसार है। और इसी में हम अपनी अपने चित्त को लगा करके एक में लगाते, एक किसी में, वह सबीज है। ताह चतस्रः समापत्तयो बहिर्वस्तु बीजा। इसीलिए इस समाधि को बहिर्वस्तु बीजा इति समाधि रपि सबीज। इसीलिए ये जो समाधि है, ताह सबीज समाधि, ये ये चार समापत्तियों से जो युक्त है वही सबीज समाधि। इस सबीज समाधि को, क्योंकि हम समाधि लगाना चाहते, चित्त को एकाग्र करना चाहते, तो एकाग्रता के लिए, क्योंकि चित्त की चित्त भूमियां हैं, चित्त वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों का ही तो निरोध करना। हर चित्त वृत्ति किसी न किसी चित्त भूमि में, उस चित्त भूमि और चित्त वृत्ति, इन चित्त वृत्तियों के निरोध को ही हम योग कहते हैं। तो जो चित्त है, उन चित्त को उस चित्त की समापत्ति चार रूप में हमने की, एकाग्र किया एक जगह। और एकाग्रता ऐसी है कि जैसे कोई कहे कि हम, किसी को कहा गया कि आप जो है वृक्ष का ध्यान लगाइए, और वृक्ष का ध्यान लग गया और किसी का लगा नहीं, और कोई वृक्ष नहीं आया। जिस वृक्ष का कहे उसी वृक्ष का ध्यान लग गया। तो ये तो हमारा चित्त पर, चित्त को हमने इस रूप में रख लिया है, बना दिया है। आगे जितने भी यम नियम थे, ईश्वर प्रणिधान था इसी करने के लिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, निरोध कर लिए, चित्त वृत्तियों का रोक लिए, कंट्रोल कर लिए, और कंट्रोल करने के बाद
एक जगह लगाने का हमें सामर्थ्य मिल गया, उसी को उनसे युक्त जो समाधि है उसको सबीज समाधि कहते हैं। ताह चतस्रः समापत्तयो बहिर्वस्तु बीजा। इनका जो बीज है, इनका जो मूल है वो बाहर है। समस्त दृश्य जो वस्तु जगत है, संसार है, वह उसका वस्तु है, प्राकृत वस्तु है, बीज है। और समापत्तियां, ये जो सवितर्क और निर्वितर्क, ये जितनी समापत्तियां चारों हैं, ये अवलंबन अवलंबन चाहती। अवलंबन का मतलब होता है कि कोई चीज चाहिए, कोई वस्तु। जैसे हम कहते हैं दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक ज्ञान होता है सालंबन और एक ज्ञान होता है निरालंबन। सालंबन ज्ञान का मतलब हुआ है कि कलम चाहिए, कलम होगा तभी तो हम प्रत्यक्ष करेंगे, तभी बाहर कलम रहेगा। और इस कलम का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होगा, और सन्निकर्ष होने पर एक ज्ञान उत्पन्न होगा। इसी ज्ञान को हम कहते सालंबन ज्ञान। आलंबन सही, कोई आलंबन चाहिए, इसी को सालंबन। और एक है निरालंबन ज्ञान। ज्ञान के लिए कोई आलंबन नहीं चाहिए। तो निरालंबन प्रत्यय और सालंबन प्रत्यय, दो तरीके प्रत्यय है। इसको, इसके बारे में जो समापत्तियां हैं, इनको बौद्ध दर्शन में 8-9 प्रकार की समापत्तियां बताई गई। एक जो चित्त, 9 प्रकार के, वो क्या कहते हैं कि ये जो विषय का ज्ञान होता है, ये बाहर, उसी को कहते हैं निरालंबनवाद। उनके यहाँ है निरालंबन। निरालंबनवाद का मतलब होता है ज्ञान के लिए कोई आलंबन नहीं चाहिए। जैसे हमें समाधि लगानी, तो कहा दो तरह की समाधि है, एक सबीज समाधि है, एक निर्बीज समाधि। तो कहा समीज समाधि क्या है? तो कहा सबीज समाधि उसे कहते हैं जिसका बीज बाहर हो। बहिर्वस्तु बीजा, बाहर वस्तु जिसका बीज है, बाहर का वस्तु जिसका बीज है, मूल है। मतलब कोई वस्तु चाहिए समाधि लगाने की। समाधि का मतलब क्या होता है? समाधि उनको, उसको उसके स्वरूप का अवबोध। समाधि का लक्षण क्या है? कोई बताएगा समाधि किसे कहते हैं? कोई समाधि का लक्षण बताएगा? सम्यक समाधि, आधीयते चित्तम अस्मिनिति समाधि ही। ये योग सूत्र का है, योग सूत्र का अनूप जी लक्षण है। जी गुरु जी। यही तो आप तो सम्यक। इटमोलॉजी कर रहे हैं। जब हम खुद को ही भूल जाते हैं, काल को भूल जाते हैं, तब समाधि लगती है। ये लक्षण इसमें दिया हुआ है। लक्षण बताओ इसमें जो दिया हुआ है, समाधि का लक्षण क्या दिया हुआ? समाधि पाद देखो, समाधि पाद में क्या लक्षण दिया? समाधि किसे समाधि कहते हैं? बोलो भाई, तभी ना एक कार्यशाला चलेगी। एक ही गुरुजी, तरफ से। तत्र तत्र हाँ, अस्ति तदेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप हाँ, शून्यम एव समाधि। हाँ, इसको समाधि कहते हैं। और ये समाधि दो प्रकार की हुई, सबीज और निर्बीज। सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। सबीज समाधि के लिए बाह्य वस्तु चाहिए,
बाहर वस्तु, और बाहर वस्तु क्या है? ये समस्त दृश्य जगत, और ये समस्त दृश्य जगत तीन भागों में बटा, ग्रहित, ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य, ये तीन भागों में बटा हुआ। तो ये जितनी समापत्तियां हैं ये चारों, वो दृश्य पदार्थों को अवलंबन करके होती है। ये लिखा है बहिर्वस्तु बीज, बहिर्वस्तु बीजा इति। समापत्ति क्या होती है? ये चतस्रा समापत्तय बहिर्वस्तु बीजा। इनका बहिर्वस्तु क्या है? दृश्य जगत, ये दृश्यमान जगत है। इस जगत को ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्य, यही इसी रूप में है। तो ये जो चारों समापत्तियां हैं वो दृश्य पदार्थ को अवलंबन करके बनती हैं। बहिर्वस्तु बीजा इति समाधिरपि सबीज। ये समाधि इसलिए सबीज है कि बाहर वस्तु जो है वही उसका मूल है, उसी को आधार बना करके यह समाधि होती है। अतः ये जो चारों समापत्तियां हैं स्थूल विषय में, तत्र स्थूले अर्थे सवितर्को निर्वितर्कः, सूक्ष्मे अर्थे सविचारो निर्विचारः। तो अर्थ स्थूल और सूक्ष्म अर्थ, दो तरीके के अर्थ हैं। एक सूक्ष्म अर्थ है, एक स्थूल अर्थ है। तो सूक्ष्म अर्थ में, स्थूल अर्थ में सवितर्क और निर्वितर्क समाधि समापत्ति, और सूक्ष्म अर्थ में सविचार और निर्विचार। इस प्रकार से ये चार बताई गई है। चतुर्धा उपसंख्यातः समाधि, चार प्रकार से सबीज समाधि बताई गई है। कौन कौन चार प्रकार से सबीज समाधि? सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार, चतुर्धा उपसंख्यातः, चार प्रकार से इसकी गणना की गई है इस समाधि। कौन सी समाधि? सबीज समाधि। सबीज समाधि मतलब, समापत्ति का मतलब मन चित्त को हम जहां चाहें वहां लगा दें, इसी को समापत्ति कहते। और इस प्रकार से जैसे कोई कहे कि अरे हम जब चाहें तब हनुमान जी का ध्यान लगा लेते हैं, तो कहा कौन से हनुमान जी का? कहा वो हमारे गांव में जो हनुमान जी एकदम सीधे हमको दिखने लगते। कहा हम जब चाहें हम अपने माता पिता को साक्षात कर पाते, सीधे ध्यान में आ जाते। तो ये सब समाधि, यहाँ समापत्ति यही है कि मन चित्त को, अपनी चित्त अपने आप नहीं जा रहा, आप जहां चाह रहे हैं वहां लगा ले रहे हैं, यही समापत्ति है। और यह चार प्रकार की समापत्ति सबीज समाधि का मूल है। अर्थात दृश्य जगत, दृश्य जगत दो प्रकार का, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो इसमें चार में से दो सूक्ष्म जगत और दो स्थूल जगत को बताते हैं, दिखाते हैं। इसी को सबीज समापत्ति कहते हैं। इस प्रकार से सीधे सीधे ये कहा कि सबीज समाधि है क्या? कहा सबीज समाधि और कुछ नहीं है, समापत्ति ही सबीज समाधि। ताह एव शब्द निवर्तक होता अन्य का, अन्य का व्यावर्तन कर दिया। और कुछ सबीज समाधि नहीं, एव शब्द व्यवच्छेदक होता है, अन्य का व्यवच्छेदन कर दिया। अन्य को हम सबीज समाधि कहते ही नहीं। किसको कहते हैं? ताह एव, उन समापत्तियों को ही सबीज समाधि कहते हैं। ये चार समापत्तियां, इसी को यहाँ पर दार्शनिक रूप से चिंतन होता है कि क्या सबीज समाधि होती है? क्या प्रत्यय सालंबन होता है, ज्ञान सालंबन होता है? क्या
ज्ञान निरालंबन होता है। तो बौद्ध कहते हैं कि प्रत्यय सालंबन नहीं होता, ज्ञान सालंबन नहीं होता। अर्थात हम ये जो कलम को देख के प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ये बाहर वस्तुतः कलम है ही नहीं। जब बाहर कलम है ही नहीं तो किसको आलंबन करके हम ज्ञान कर रहे हैं, किसकी हम सबीज समाधि कर रहे हैं, जब बाहर कुछ है ही नहीं। क्या कैसी बात कर रहे हैं, हम कलम पकड़े हैं और कह रहे हैं आप बाहर कलम ही नहीं है। तो कहा कि देखिए हम लोगों की तीन अवस्थाएं होती हैं, हम लोग तीन अवस्थाओं में रहते हैं। तो कहा कौन कौन सी अवस्था है। कहा एक हमारी अवस्था है जागृत, दूसरा है स्वप्न और तीसरी है सुषुप्ति। तीन अवस्थाओं में हम रहते हैं, जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति। सुषुप्ति में हमें कुछ ज्ञान होता ही नहीं। हमें जागने के बाद पता चलता है कि हम 3 घंटा का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, ऐसा सोए रहे। ये बात उस समय नहीं ज्ञात होता, बाद में ज्ञात होता है। इसलिए सुषुप्ति के काल में कोई ज्ञान होता ही नहीं। तो ज्ञान होता कहाँ, कहा जागृत में और स्वप्न में, दो में होता है। तो कहा कि ये जो आप कह रहे हैं कि कलम देख रहा हूं और मैं कलम का प्रत्यक्ष कर रहा हूं, ये किस अवस्था में हो रहा है। कहा ये तो जागृत में हो रहा है। कहा स्वप्न में हम स्वप्न देखे, और स्वप्न क्या देखे कि हम स्टेशन जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने, और ट्रेन चल दी और हम दौड़ने लगे। और आप जानते हैं स्वप्न में दौड़ना बड़ा मुश्किल होता है, पैर ही नहीं आगे बढ़ता है। किसी किसी तरह से दौड़ते भागते, सामान गिर जा रहा है, सामान उठा रहे हैं, और किसी किसी तरीके से रेल का वो डिब्बे का वो दरवाजे का वो लोहे का डंडा मिला, उसको हमने पकड़ लिया और पकड़ के किसी किसी तरह से चढ़े। प्लेटफॉर्म पर दौड़ने के कारण पसीना हो गया था, लेकिन ट्रेन में चढ़े और आनंद से खड़े हुए और पसीना पोंछने लगे। तब तक नींद खुल गई। जब नींद खुली तो हम अपने को एक बिस्तर में पाए। न वहां ट्रेन थी, न वहां कोई प्लेटफॉर्म था, न हमें पसीना था, न हम दौड़े थे। तो ये बना कौन, वही आंतरिक चित्त ही, वह ट्रेन बना, प्लेटफॉर्म बना, सब बना। वो कहाँ था, वो अंदर ही था, बाहर कुछ नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये बाहर कुछ भी नहीं, ये हमारा ही बाह्य, हम ही उसको बाहर किए हुए हैं, बाहर कुछ नहीं। कहा ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, हम कलम पकड़े हुए हैं, कैसे मिथ्या है, ये कैसे कह दे नहीं है। तो कहा ठीक उसी तरीके से जैसे स्वप्न में हम पकड़े थे ट्रेन, जब तक नींद नहीं खुली थी तब तक वह सब सत्य था। नींद खुलने के बाद पता चला असत्य। ये 5 घंटा सत्य था। ठीक, तो हम जो ये समझ रहे हैं जिस अवस्था में ये सत्य नहीं है, ये गलत। कहा कि ये कैसे हो सकता है। कहा एक ही आदमी का आधा एक्सपीरियंस सही और आधा गलत कैसे हो सकता है। हमारा ही, यदि हम कहें कि वेद के 5 मंत्र गलत और सारे मंत्र सही, तो जब गलत हो गया तो अन्य के सही होने में क्या प्रमाण, वो भी गलत हो। तो एक ही व्यक्ति के जीवन के 2 एक्सपीरियंस, आधा सही और आधा गलत कैसे। इसीलिए अर्धजरतीय न्याय कि आधा गलत आधा सही नहीं होगा। असली बात यह है कि बाहर कोई वस्तु ही नहीं है, ये हमारा ही ज्ञान का विस्तार है। इसीलिए प्रत्यय निरालंबन होता है, प्रत्यय सालंबन होता ही नहीं। तो ये मतभेद बौद्ध से है
और सारे बौद्ध संप्रदायों में नहीं, कुछ संप्रदाय का ये मत है और यही विज्ञानवाद है। इसी को हम निरालंबनवाद और विज्ञानवाद कहते हैं। इसी यहाँ पर हम उस बाद में नहीं जा रहे हैं, हम ये बाद में आ रहे हैं कि दो प्रकार का हमारा एक्सपीरियंस होता है। एक एक्सपीरियंस सबीज वाला होता है और दूसरा एक्सपीरियंस निर्वीज वाला। तो ये जो सबीज वाला एक्सपीरियंस है वह 4 भागों में विभक्त है। ये जो बाह्य जगत है, उसी बाह्य जगत को हम अपने चित्त को इतना कंट्रोल में कर लिए हैं कि स्थूल और उसी के सूक्ष्म, स्थूल इसीलिए स्थूल पांचों भौतिक तत्वों का सूक्ष्म बताया गया। तो जो सूक्ष्म में लगता है वो 2 है और जो स्थूल में लगता है वो 2 है। इन चारों को लेकर के सबीज समाधि होती है। भाष्यकार लिखते हैं, ताह चतस्रः समापत्तयो बहिर्वस्तु बीजा। ये चारों समापत्तियों की बहिर्वस्तु बीजा, इनका जो वस्तु बाह्य वस्तु है, और समाधिरपि सबीज, इसीलिए ये सबीज समाधि है, बहिर्वस्तु बीज समाधि। और इसमें जो 4 है, तत्र स्थूले अर्थे, स्थूल अर्थ में जैसे भौतिक अर्थ स्थूल अर्थ है, उस स्थूल अर्थ में सवितर्क और निर्वितर्क समाधि होती है। और सूक्ष्म अर्थ जैसे पांचों के पार्थिव का गंध तन मात्रा सूक्ष्म अर्थ है, तेज का सूक्ष्म तन मात्रा रूप है। इसी प्रकार से सूक्ष्म अर्थ में सविचार, सविचारो निर्विचारः इति चतुर्धा उपसंख्यातः समाधिरिति। इस प्रकार सबीज समाधि 4। निर्विचार वैसारद्ये, निर्विचार वैसारद्ये, एक बाद में उनका फोन में उठाऊंगा। निर्विचार वैसारद्ये अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि जब होती है तो निर्विचार समाधि में वैसारद्य उत्पन्न होता है। निर्विचार वैसारद्य, निर्विचार वैसारद्य, क्योंकि सविचार और निर्विचार सूक्ष्म अर्थ होता है। तो निर्विचार वैसारद्य अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद होता है। अशुद्ध्याचरण मलापेतस्य, अशुद्धि आचरण मल अपेतस्य प्रकाशात्मनो बुद्धिसत्वस्य रजः तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छः स्थिति प्रवाहो वैसारद्यम। वैसारद्य किसे कहते हैं? अशुद्धि। अशुद्धि क्या है? अशुद्धि शुद्धम प्रकाशकम सत्वम प्रकाशकम इष्टम। सत्व जो है वो प्रकाशक होता है। शुद्ध तो जो अशुद्धि से मुक्त है। अशुद्ध्यावरण मल अपेतस्य, मला अपेत, अपेत है, मल से अपेत है, मल उसमें लगा नहीं। अशुद्धि आवरण के मल से रहित, अशुद्धि के आवरण से के मल से रहित प्रकाशात्मन। अशुद्धि क्या है? रज और तम है। ऐसे बुद्धि सत्वस्य और रज और तम से रहित जो स्वच्छ स्थिति प्रवाह है उसी को वैसारद्य कहते हैं। निर्विचार वैसारद्य
यदा निर्विचारस्य समाधेः वैसारध्यम, यदा निर्विचार समाधि का वैसारध्य होता है, तब तब अध्यात्म प्रसाद उत्पन्न होता है। तदा योगिनो भवति अध्यात्म प्रसाद भूतार्थ विषय क्रमानुरोधी अननुरोधी स्फुट प्राज्ञ लोक तथा चुक्तम प्रज्ञा प्रसाद मारुह्य सोच्य असोच्य सोचतो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थम सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। ये श्लोक उद्धृत किया भाष्यकार ने। कहा कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पर्वत पर बैठ करके, कैसा व्यक्ति है, प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य, प्रज्ञा प्रसाद में बैठ करके, प्रज्ञा प्रसाद, प्रासाद माने भवन, ऐसा भवन जो प्रज्ञा का भवन, जो राजा का प्रसाद, और उस पर बैठ करके आरुह्य असोच्य असोचतः जनान भूमिष्ठान इव, जो पृथ्वी पर है, जमीन पर है, राजा प्रसाद में है, वहां बैठ के नीचे सामने जो खड़े लोग हैं, शैल स्थान सर्वान प्राज्ञोनुपश्यति। तो प्रज्ञा प्रसाद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्वयं जो असोच्य है, वह व्यक्ति लोगों को, कैसे लोगों को, सोचतो जनान, सोचतः सुच शोके है, तो यहाँ सत्र प्रत्यांत लगा, शोक कर रहे लोगों को देखता है और खुद असोच्य, उसको शोक नहीं होता है। ऐसा व्यक्तियों को जब देखता है, इसी को कहते हैं निर्विचार वैसारद्ये अध्यात्म प्रसादः। यदा योगिनो भवति अध्यात्म प्रसादः भूतार्थ विषयः क्रमानुरोधी क्रम अननुरोधी स्फुट प्रज्ञालोकः तदा। तो निर्विचार वैसारध्य में अध्यात्म प्रसाद होता है। अध्यात्म प्रसाद का मतलब होता है, अध्यात्म माने आत्मन अधि, आत्मन अधि को अध्यात्म अव्ययी भाव समास करते हैं। तो माने स्वभाव, गीता में कहा गया है स्वभावोध्यात्म, स्वभावोध्यात्म मुच्यते। तो रजस तमस से अछूता होकर के, इसी को कहते हैं निर्विचार वैसारध्य। निर्विचार वैसारध्य का मतलब है अशुद्ध्याच वर्ण अलेपस्य मलालेप अपेतस्य, अशुद्ध मल से निर्लिप्त जो प्रकाशात्मा बुद्धि सत्व है, वो रज और तम से अनभिभूत है। ऐसा स्वच्छ स्थिति प्रवाह को ही हम वैसारध्य कहते हैं। और इस वैसारध्य के होने पर निर्विचार ही वैसारध्य है, निर्विचार के होने पर ही वैसारध्य होता है। इस प्रकार से वैसारध्य होने पर क्या होता है, अध्यात्म प्रसाद होता है। और निर्विचार वैसारध्य क्या है कि रज और तम के मल से शुद्ध बुद्धि, जो सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, प्रकाशक होता है, सत्व गुणोपेत होता है, तो सत्वम लघु प्रकाशकम, प्रकाश गुण से उसका उत्कर्ष होता है। और यही उत्कर्ष को ही अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। बुद्धि जो है वो आध्यात्मिक भाव से संपन्न हो जाती है।
वही उसका प्रसाद है। और प्रसाद को क्या कहते हैं? प्रसादः प्रसन्नता। और प्रसादः प्रसन्नता में शोक नहीं होता, अशोच्य होता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। और जब प्रसाद हो जाता है तो कोई दुख नहीं होता, दुख से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। इस प्रकार से प्रकाश निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद, ये भाष्यकार ने कहा कि स्वच्छ स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम यदा निर्विचारस्य समाधेः। निर्विचार समाधि जब होती है, चार प्रकार की समाधि हुई। चतस्रः समापत्तयो बहिर्वस्तु बीजा। तो ये दो स्थूल अर्थ में होती हैं और दो सूक्ष्म अर्थ में होती हैं। तो सूक्ष्मे अर्थे सविचारो निर्विचार, और निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। तो इस प्रकार से निर्विचार वैशारद्य होने पर अध्यात्म प्रसाद होता है। यदा निर्विचारस्य समाधेः वैशारद्यम इदम जायते, इदम वैशारद्यम जायते, तदा योगिनः, तब योगी के भवति अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद होता है। वो क्या होता है अध्यात्म प्रसाद? भूतार्थ विषय क्रम अननुरोधी और स्फुट प्रज्ञालोक। स्फुट प्रज्ञालोक, हम सबको ठीक से जान पाते। स्वच्छ स्फुट प्रज्ञालोक, ठीक से सबको हम जान लेते हैं। और इसी का उदाहरण दिया, इसी का उदाहरण उस कारिका श्लोक से दिया। स्फुट प्रज्ञालोक क्या होता है? भूमिष्ठान, भूमि पर स्थित लोगों को शैलस्थ सर्वान प्राज्ञो अनुपश्यति, उनको ठीक तरीके से देख लेता है, जान लेता है। इसी को वैशारद्य कहते हैं, निर्विचार वैशारद्य कहते हैं। इसी का नाम अध्यात्म प्रसाद है। ऐसी अवस्था जिसमें हमें शोक नहीं होता। अध्यात्म अध्यात्म प्रसाद का तात्पर्य यही है। इस प्रकार से भाष्यकार ने कहा कि प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य असोच्य सोचतो जनान भूमिष्ठान, सोचतो जनान भूमिष्ठान शैलस्थ। जैसे प्रज्ञा प्रसाद पर बैठा हुआ, प्रज्ञा प्रसाद पर बैठना क्या होता है? जैसे जैसे हम कहते हैं, गीता में कहा गया, ये लोग बहुत सारे आए हैं कि जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। एक स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित अधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। ये उसी का प्रकरण। स्थित प्रज्ञ, ये प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, प्रज्ञा प्रसाद है। तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित जब होती है, प्रज्ञा वैशारद्य होता है, तो क्या होता है? हम ठीक से जान पाते, ठीक से लोक को जान पाते। ये कब होता है? जब हमें सबीज समाधि ठीक से हो जाती है। और सबीज समाधि के दो विषय, स्थूल विषय और सूक्ष्म विषय। तो स्थूल विषय के बाद जब सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म विषय को ही निर्विचार समाधि कहते हैं। तो निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। और ठीक से जानना क्या? ठीक से जानना यह है कि यहां लिख रहे हैं प्राज्ञ अनुपश्यति। जैसे पर्वतस्थ व्यक्ति
व्यक्ति को देखता है, उसी प्रकार से प्रज्ञा प्रसाद पर बैठा हुआ व्यक्ति व्यक्ति को देखता है। नीचे नीचे व्यक्ति, प्रज्ञा प्रसाद का मतलब हुआ है वह शोक रहित, और नीचे जो बैठे हुए लोग हैं वो शोक सहित। शोक कब हुआ, अशोक कब नहीं हुआ? तो जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है उसको शोक नहीं होता, और जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं होती उसको शोक होता है। प्रज्ञा कैसे प्रतिष्ठित? तो कहा भाई देखो, देही के जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं। देहिनोस्मिन यथा देहि, देही के देह में 4 अवस्था। कौमारम यौवनम जरा, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से देहांतर की प्राप्ति हो। धीरस तत्र न मुह्यति, धीर मोह नहीं करता। ये मोह करना असूच्य विषय, शोक करना ये असूच्य है, शोक करने योग्य नहीं। अशोच्यानन्य शोचस्तम, हम लोग शोक करते हैं, किसका शोक होता है? हमें डर किस बात, दुख किसका, क्या सोचते रहो? हम लोग सोचते किस बात को, क्या हमें डर है इस संसार में? डर है मृत्यु का, सबसे बड़ा डर मृत्यु का। 3 हमें डर है, और इसी 3 डर को हम लोग प्रेयर में, वैदिक प्रेयर में करते हैं। मृत्योर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता। कोई आदमी मरना ही नहीं चाह रहा इस संसार। रह कहां रहा है? मर्त्यलोक में। ये मर्त्यलोक है। गीता कहती है दुखालय अशाश्वतम, ये दुखालय है और अशाश्वत है, उसमें हम शाश्वत बनना चाहते। दुखालय में सुख ढूंढना चाहते, तो दुखालय में सुख कब मिलेगा? जब हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी, हम इसके रियलिटी को समझ जाएंगे। जब हम समझ जाएंगे, जैसे कोई रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ और ट्रेन में चल रहा है, स्टेशन पर पहुंचा, अपने बोगी में चढ़ा और सीट रिजर्व है उसकी, बैठ गया। कोई एक आदमी और आके बैठ गया, कहा रे भाई हमारी सीट है, क्यों आप? कहा रे कोई बात नहीं, हम भी थोड़े दूर बैठे। क्यों हम भी? कोई बात क्यों नहीं, हमने टिकट कटाया, आप क्यों बैठेंगे, आप नहीं बैठेंगे। उसी में झगड़ा हो गया। बगल वाला व्यक्ति उसको समझाया, क्या झगड़ा करते हो, 2 घंटे की यात्रा है हम लोगों, हमारी कौन सी ट्रेन है, 2 घंटे में हम लोग उतर जाएंगे, आराम से बैठो। अरे बैठने दो, जगह खाली बैठा है, क्या जाता है हम लोगों को, 2 घंटे की सफर है, जाने दो, बैठने। तो आनंद से बैठा, इतना ही समझ गया कि 2 ही घंटा रहना है, क्या लड़ना, कौन सा हमें 200-400 साल यहाँ बैठना है। ठीक इसी प्रकार से इस संसार में शोक वो करता है जो सोचता है मैं परमानेंट हूं। यदि हम सोचें कि भाई ये तो सब अनित्य है, ये सही नहीं है, परमानेंट नहीं, तो हमारा शोक खत्म हो जाए। शोक नष्ट होने का है, मृत्यु का शोक है, और ये शोक अशुच्य। इस अशुच्य शोक को वो करता है जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित नहीं, जिसको निर्विचार वैशारद्य नहीं, वह शोक करता है। और जिसको हो जाता है, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, उसको अध्यात्म प्रसाद हो जाता है, वो प्रसन्न रहता है। वो कैसा हो जाता है? प्रज्ञा तदा योगिनो यदा निर्विचारस्य समाधे वैशारद्यम इदम जायते तदा योगिनः भवति अध्यात्म प्रसादः भूतार्थ विषय। अध्यात्म प्रसाद किस विषय का है? भूतार्थ विषय का। इस संसार के बारे में
हमारा अध्यात्म प्रसाद हो जाता है। प्रसाद नाम प्रसन्नता, मन प्रसन्न। जिसका मन प्रसन्न रहता है उसको न बीपी होता है, न हार्ट अटैक होता है। लोग कहते हैं, डॉक्टर आजकल कह रहे हैं कि यदि हार्ट अटैक की फीलिंग हो रही हो तो आप जोर जोर से हंसने लगिए, मुंह चलाने लगिए, बोलने लगिए, हार्ट अटैक नहीं हो। हंसना शुरू कर दी। जैसे पता चला कि कहीं पेन हो रहा है, अब हार्ट अटैक हो सकता है, तो डॉक्टर कह रहे हैं खूब हंसना शुरू कर दीजिए। झूठे हंसी, सही हंसना नहीं है, झूठ हंसी, फिर भी हार्ट अटैक नहीं। ये है प्रसाद, प्रसन्नता। और प्रसादे सर्व दुखाना। और प्रसाद कब आ जाता है, अध्यात्म प्रसाद कब होता है, जब प्रज्ञा वैशारद्य होता है। इस प्रकार से भूतार्थ विषय क्रमान क्रम अनुरोधी स्फुट प्राज्ञ लोकस्तदा। तो प्राज्ञ स्फुट, वो लोक को बड़ी स्पष्टता से देख। लोक को स्पष्टता से देखने का क्या मतलब है? लोक को स्पष्टता से देखने का ये मतलब है, एक सन्यासी थे, सही बात बता रहे थे एक दिन हमको। कह रहे कि हम मेरठ में एक आश्रम में रहते थे, तो ये वहां एक और दूसरे पंडित जी भी रहते थे। और वो पंडित जी बड़े संस्कृत के विद्वान थे और ज्योतिष वोतिष भी जानते थे। तो रोज उनके पास कोई आता जाता रहता, तो मैं तो उसके ऊपर वाले कक्ष में अपना रहता था। तो एक दिन कहीं पंडित जी चले गए, एक सेठ जी आए और कहे कि आप पंडित जी को जानते हैं? कहाँ जानते हैं। तो पंडित जी हैं नहीं, कहाँ गए हैं? कहा हमें तो पता नहीं कहाँ गए, कभी बताते तो नहीं है, लेकिन आ जाएंगे शाम तक। अरे मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो क्या काम था? अरे जो अपनी कुंडली दिखानी थी, भाग्य जानना था। कहा अच्छा, ये तो मैं भी बता सकता हूँ। कहा क्या? मेरा भाग्य क्या है? तो कहा आपको सैया पर, जो चिता पर सोना है, यही आपका फ्यूचर है। चिता पर सोना, ये सबका फ्यूचर, यही रियलिटी है। क्योंकि मर्त्य लोग, इस यही रियलिटी को प्राज्ञ व्यक्ति देख लेता है। इसी को कहते हैं प्राज्ञ, प्रज्ञ, भूमिष्ठान शैलस्थ सर्वान प्राज्ञोनुपश्यति। एज इट इज जान ले, ठीक से जान ले। ठीक से जानना क्या है? ठीक से जानना यही है, जैसे इस संसार में दो तरह की वस्तु है, वस्तु और अवस्तु। कुछ वस्तु है और कुछ अवस्तु है। वस्तु एक है जो रहती है, और अवस्तु वो है जो नहीं रहती। बसती वस्तु और न बसती वस्तु। जो सभी हमेशा रहती वो वस्तु है, और जो हमेशा नहीं रहती वो अवस्तु है। तो ये जो शरीर इत्यादि है, ये अवस्तु। इसीलिए ये ये हमारे जो शरीर और नाम जो है, ये विनष्ट हो जाते। तो इस प्रकार से ठीक से हम अपने बारे में अवबोध, हमारे में क्या अवबोध है? हमारा अवबोध है ये है कि मैं शरीर नहीं, ना हम प्रकृति। यही कैवल्य, लास्ट में यही कराया जाएगा। कैवल्य माने केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है? ना हम प्रकृति, अहम पुरुष, ना हम कर्ता ना हम भोक्ता। मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, न मैं प्रकृति हूं, अब मैं पुरुष हूं। ये बोध ही केवल ज्ञान है। और प्रकृति माने ये शरीर, प्रकृति के विकारों से ये शरीर बना। ये शरीर दो प्रकार का, एक सूक्ष्म एक स्थूल, और इनका विनाश हो जाना है, नष्ट हो जाना है। ये बात जो ठीक ठीक जान लिया, और हम में क्या जो पुरुष तत्व है वही चिरस्थाई है, और जो शरीर है वो चिरस्थाई नहीं है। तो इस प्रकार से इस बोध को कर लेना ही प्रज्ञा होना है। ये प्रज्ञा का वैशारध्य है।
और उसी व्यक्ति का चित्त पर प्रसाद होता है। ये बात हम किस में देख रहे हैं? भौतिक वस्तु, जो बाह्य वस्तु है, उस बाह्य वस्तु में देख रहे हैं। बाह्य वस्तु नाम रूपात्मक है और इसमें हम उस तत्व को देख रहे हैं। यही निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है। और वहां जब अध्यात्म प्रसाद होता है तब क्या होता है? अध्यात्म प्रसाद होने पर हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, निर्विचार समाधि होने पर ही तत्र माने निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादे ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। निर्विचार समाधि की ऋतंभरा जो प्रज्ञा है, ये उसी के होने पर होती। तत्र, तत्र माने तस्मिन, तस्मिन स्थितौ समाहित चित्तस्य। समाहित चित्त ही समापत्ति है। और समापत्ति 4 प्रकार की, और 4 प्रकार की समापत्ति माने सूक्ष्म विषय और स्थूल विषय में समापत्ति। उस तस्मिन समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते सा तस्या ऋतंभरेति संज्ञा। उसकी ऋतंभरा संज्ञा होती। तस्मिन समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते सा प्रज्ञा ऋतंभरा इति तस्याह संज्ञा भवति। उसकी क्या संज्ञा होती है? ऋतंभरा संज्ञा। ऋतंभरा अन्वर्थ नामा। ऋतंभरा को कह रहे हैं अन्वर्था चा। अन्वर्था चा, अन्वर्था क्या होती? अन्वर्थ नामा। अन्वर्थ मान नामा का मतलब होता है जिसका जैसा नाम, नाम को सार्थक करना। अन्वर्थ नामा। हम सब लोगों का कोई न कोई नाम है और कोई न कोई कारण से नाम रखा गया। हमारा नाम रखा गया संतोष, तो ये सोचा गया कि हम संतोष करें, संतुष्ट रहे, ये गुण हमारे में आए। इसी को कहते हैं अन्वर्थ नाम। तो ऋतंभरा अन्वर्थ नामा। ऋतम भरति, ऋत को धारण करती है। ऋतम विभरति, भरति, ऋत को जो धारण करती है। ऋतम भरति विभरति वा ऋतम भरा। ऋतम माने सत्यम। हमारी प्रज्ञा केवल सत्य को धारण करती। और निर्विचार समाधि में सत्य क्या है? तो सत्य यह है कि जब हम संसार को देखते हैं तो इस संसार के नाम रूप असत्य, और जो तत्व है, पुरुष तत्व है, वही सत्य। यही केवल है, यही कैवल्य है। ये ग्रहण होता है ऋतंभरा प्रज्ञा से, निर्विचार समाधि से। इसी को निर्विचार वैशारद्य। निर्विचार वैशारद्य माने निर्विचार समाधौ। जब निर्विचार समाधि में हमारी विशारदा हो वैशारद्य हो जाता है, स्थित प्रवाह हो जाता है, तब तत्र माने तस्मिन समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जाए तस्याह प्रज्ञाया ऋतंभरेति नाम। उसका नाम ऋतंभरा है। जैसे कहा कि जैसे किसी को कहें, जैसे बालक होता है, हमारी बुद्धि विपरीत बुद्धि हो जाती है। जब हम जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी विपरीत बुद्धि हो जाती है। छोटे रहते हैं तो एकदम सही बुद्धि रहती है। जैसे बच्चे से पूछे
दूध पियोगे? तो कहा नहीं, पानी पीऊंगा। खाना खाओगे? कहा नहीं खाओ। बड़े हो जाते हैं, एकदम यथार्थ सत्य को ग्रहण कर रहा है, सही जवाब दे रहा। जब हम बड़े हो जाते हैं तो कोई कहता पानी पिएंगे, तो उसको प्रश्न सुनाई नहीं देता है, वो ये सोचता है, तुरंत विपरीत सोचने लगे, पानी क्यों पूछ रहे हैं हमसे? क्या किसी को पूछ के पानी दिया जाता है? ये भी कोई पूछने की बात है? हम आए तो ये पूछना क्या था, पानी ला के रख देना था। ये सब विपरीत बुद्धि, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे, उल्टा उल्टा सोच रहे। तो ये रितम भरा प्रज्ञा नहीं है। रितम भरा प्रज्ञा में रितम विभर्ति, सही चीज लेते, सही तत्व। तो रितम भरा प्रज्ञा निर्विचार वैशारद्ये भवति, तस्मिन् समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्याः ऋतं भरेति संज्ञा भवति अन्वर्था च सा। वो अन्वर्थ नामा है। अन्वर्थ नाम अन्वर्थ कैसे होता है? जब हम हमारे कहते जीवन में नाम का भी प्रभाव पड़ता है अपने जीवन के ऊपर, इसीलिए लोग अच्छा अच्छा नाम रखते हैं कि आदमी अच्छी बने। सुखी राम दुखी राम हो गया, उसका नाम रखा गया सुखी राम, ये हमेशा सुखी रहे लेकिन दुखी रहता है। हमारा उद्देश्य होता है नाम रखने का कि नाम का हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव हो। तो अन्वर्थ नामा कैसे हम बनते? कर्म से। अच्छा कर्म करते हैं सही हमारा, तो हम कर्म कर कैसे करते? तो गीता में लिखा है कि हमारे 3 तरह के संयम, शरीर का संयम है, वाक का संयम है और मन का संयम। तो वाक संयम जब करते हैं, वाक का संयम क्या है? सत्य बोलना, असत्य न बोलना। तो आप कम बोलिए। जो लोग बहुत बोलते हैं उनको लोग बहुत झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ निकल जाता है। बोलना नहीं चाहते लेकिन निकल जाता है। कम बोलेंगे तो कम झूठ निकलेगा। यही वाक संयम है, सत्य बोलना वाक संयम। और जब वाक संयम हो जाता है तो आदमी जब भी बोलता है सच बोलता है, कुछ भी बोलता है तो सच हो जाता है। ये उसका होता है जिसका वाक संयम होता है। तो इस प्रकार से सारे के, शरीर के, मन के, बुद्धि के, वचन के, सबके संयमों को बताया गया कि इसका संयम, इंद्रिय संयम करना, वाक संयम करना। तो ऋतंभरा प्रज्ञा जिसकी प्रतिष्ठित हो जाती है, सा सत्यमेव विभर्ति, वह सत्य को ही धारण करती है। न तत्र विपर्यास गंधोप्यस्ति, वहां विपर्यास असत्य का गंध भी नहीं। यथा चुक्तम, जैसा कि कहा गया है, आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्। आगमेना आगमेनानुमानेन, आगम अनुमान और ध्यानाभ्यास रसेन, ध्यानाभ्यास, ध्यान का अभ्यास, इन 3 प्रकार से प्रज्ञा को हम ठीक करते हैं। त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां, प्रज्ञां लभते, त्रिधा प्रकल्पयन्, 3 प्रकार से प्रयास करने पर हम प्रज्ञा को प्राप्त करते। कौन सी प्रज्ञा? ऋतंभरा प्रज्ञा, आगम से, अनुमान से और ध्यानाभ्यास से। आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्।
उत्तमम योगम लभते, योगम उत्तमम, रहस्यम हे तदुत्तमम। योग क्या है? ये कौन सी प्रज्ञा है? तो भगवान कह रहे हैं गीता में कि देखो मैं तुमको वो योग बताने जा रहा हूं। विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त मिमम राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप सयेवायम मया त्यज्य योग प्रोक्तः पुरातन। और रहस्यम हे तदुत्तमम, ये रहस्य, उत्तमम रहस्य, इसी यही जो है योग वित्तमम। कह रहे हैं आगम, अनुमान और ज्ञानाभ्यास, ध्यानाभ्यास से रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञाम लभते योगमुत्तमम। ये श्लोक जो है ये कहाँ का? इसका श्लोक का प्राप्ति नहीं होती। ये कहाँ का श्लोक है? यह श्लोक जो है न्याय कुसुमांजलि में भी उद्धृत है। उदयनाचार्य की न्याय कुसुमांजलि में भी, वो भी इसी भाष्य से उद्धृत किए होंगे, लेकिन इसका स्रोत पता नहीं चलता है। ये कहाँ का? ये योग परंपरा से, सर परंपरा से प्राप्त है, परंपरा से ये प्राप्त है। हाँ, परंपरा से प्राप्त है। और इसी श्लोक को न्याय कुसुमांजलि कार ने भी अपने यहाँ उद्धृत किया है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि आज आपका हम ज्यादा समय ले लिए। नहीं सर, बहुत ही समयानुकूल है। हाँ। और हम लोग जो है समय से हैं। फिर अच्छा। अब आप विराम कर सकते हैं। हाँ, विराम कर कर सकते हैं जी। ठीक है। तो इस प्रकार से ऋतंभरा प्रज्ञा, ये इसका उल्लेख एक ही श्लोक है ऋतंभरा प्रज्ञा की। यद्यपि इसके बारे में और भी विषय ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में अन्य जगह पर उद्धृत हुआ है, लेकिन यहाँ पर इतना ही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद, और फिर मौका मिलेगा तो फिर कुछ कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हमारे संकाय प्रमुख महोदय प्रोफेसर परोहा जी उपस्थित है, उनको भी सादर प्रणाम एवं अभिनंदन की अवसर दिया। बहुत अच्छा बोला आपने। और अभी हमने सुना, बाकी तो करती थी क्लासें, पर आज आपने बहुत अच्छा, मैं शुरू से जुड़ गया था। तो सभी को सादर धन्यवाद, सादर प्रणाम। सर बहुत बहुत प्रणाम सर। आज आपने ऋतंभरा प्रज्ञा की बात की। आज इस सूत्र तक हम लोग पहुंच गए। सत्यम ऋतम सत्यम नेव विभर्ति इति ऋतंभरा। वास्तव में जो है, जो हमारी बुद्धि वृत्ति जो है सत्य को ही धारण करने वाली हो जाए, यानी सत्य को ही विषय बनाने वाली, उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा करते हैं। तो इस प्रकार जो है, जो यथार्थ विषयक बुद्धि, बुद्धि का यौगिक नाम जो है ऋतंभरा, ऐसा यह भाष्यकार का मत है। और आचार्य श्री के मुखार बिंद से आज इन सूत्रों की व्याख्या हुई। वास्तव में हमारे यहाँ योग शास्त्र में 3 प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं। एक जो है उत्तमाधिकारी, एक मध्यमाधिकारी और एक अवराधिकारी, जिसको हम जो है, जो वास्तव में ये समाधिपाद है, समाधिपाद जो है उत्तमाधिकारी के लिए, उसको जो है स्वतः जो है प्राप्ति होती है। इसलिए आप देखें समाधिपाद में वह जो स्वरूप है समाधि का, वो दिया गया है। देखिए चारों पादों में जो है भिन्न भिन्न कैवल्य का स्वरूप दिया गया। वह जो समाधिपाद में सदा द्रष्टुप स्वरूपे अवस्थानम। फिर वहां जाते हैं तो साधन रोक नहीं रहे, तद्भावात् संयोगाभावो हानम तद्रसे कैवल्यम। विभूतिपाद में जाते हैं तो सत्व कैवल्यम।
और कैवल्य पाद में जाते हैं तो पुरुषार्थ नाम प्रतिशवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा इति शक्ति। तो जो उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी शास्त्र में किया गया है, तो इसमें जो साधन पाद समाधि पाद है वह उत्तमाधिकारी के लिए, और जो साधन पाद से आगे की बातें होती हैं वह जो मध्यमाधिकारी और अधमाधिकारी के लिए है। और अधमाधिकारी में ही जो है, अधमाधिकारी में क्रिया जो मध्यमाधिकारी है, मध्यमाधिकारी के लिए तपस्वाध्याय प्रधानानि क्रिया योगा, इसकी बात कही गई। और जो अधमाधिकारी है, अधमाधिकारी के लिए अष्टांग योग की व्यवस्था की गई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान। तो जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इसको जो है बहिरंग साधन कहा गया, और धारणा ध्यान समाधि जो है अंतरंग साधन है। तो वहां समाधि का लक्षण जो है आचार्य ने जो है विभूति पाद में दिया, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। इस प्रकार जो है वहां ये कहते हैं कि जब वह जो ध्यान है, जो ध्यान की अवस्था है, जब अर्थ मात्र माने ध्येय स्वरूप मात्र का प्रकाशक हो और स्वरूप शून्यम इव माने अपने ध्यानाकार रूप में रहित के जैसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वही जो है समाधि कहलाता है। इस प्रकार जो है भिन्न भिन्न जो है उसकी व्याख्याएं की गई हैं योग शास्त्र में। भिन्न भिन्न माने योग के जो है जो ग्रंथ हैं उनमें भी भिन्न भिन्न व्याख्याएं हैं। इस प्रकार जो है समाधि का कई स्वरूप जो है प्राप्त होता है आचार्य के मुखारविंद से। आज हम लोग आपके ज्ञान से बहुत आप्यायित होते हैं और धन्य है, और आपका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है और भविष्य में भी मिलता रहे। हम अपने माननीय कुलपति जी के प्रति, अपने दर्शन संकाय पीठाध्यक्ष जी के प्रति, अपने जो हमारे आचार्यगण हैं दर्शन संकाय के अन्य विभिन्न विभागों के जो आचार्य हैं, मैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। नमो नमः, प्रणमामि। अब हम शांति पाठ के साथ इस सत्र का की संपूर्ति करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कल जो है प्रोफेसर अधिकारी जी का व्याख्यान होगा और उसी क्रम में यहाँ के भी विद्वान भी जुड़ेंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यथा समय आप उपस्थित होकर के हमारे गौरव को बढ़ावें। धन्यवाद।